उन्होंने फर्स्ट राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया, सेकंड में हाँ भी हाँ कर दिया, हाँ थर्ड में भी कर दिया, फोर्थ में भी कर दिया। तो फिफ्थ राउंड के फाइनल वेट लिस्ट के बाद जाके मेरा वहां पे नाम आया। तो मुझे ना ऐसे एक मन में एक फीलिंग आ गई थी कि पहले दो राउंड रिजेक्ट किया, थर्ड में किया, अब तो जाके ही दिखाना है। मेरे केस में मेरे पास ऑफर लेटर हाथ में था एनपैड के होने के एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर। तो मैं तो बहुत जल्दी इस मामले में सॉर्ट हो गया था। अशोका। हाँ, अशोका में भी था, अशोका में हो गया था। अशोका तो कंपेरेट, अशोका में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, नहीं। बेसिकली SAT इज स्टैंड्स फॉर स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या होता है ना, कई लोग जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, US में स्पेसिफिकली, बाकी कई कंट्रीज में चलता है। Okay, so Ansh, let's just start with the intro. Go ahead. Okay, my name is Ansh Ahuja. I am from New Delhi, and as of now, I'm a first-year student pursuing BBA at NMIMS University, Mumbai. That's it about me. अंश यार, अपने कॉलेज एडमिशन जर्नी के बारे में बताओ कि मतलब विच ऑल कॉलेजेस डिड यू अप्लाइड एंड विच ऑल कॉलेज डिड यू गेट इनटू, प्रेफरेंसेस क्या थे, फिर एनएमआईएमएस एट द एंड क्यों सिलेक्ट किया। ओके, मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। सो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। तो मेरा पहला पूरा फोकस था कि आई हैव टू गिव नीट एंड मेडिकल करना है। बट समहाउ 12th के हाफ ईयरलीज के बाद मेरे को हो गया यार नहीं हो रहा अपने से। एंड मतलब साइंस में ये होता है ना, इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव रख देते हैं चीजों को, एक टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो मैंने उस टाइम बस कर दिया। एंड 12th के हाफ ईयरलीज के बाद आई डिसाइडेड कि यार BBA करना है, बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट है अपना। बीकॉम कर नहीं सकते क्योंकि कॉमर्स नहीं है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है नहीं। तो जब BBA के लिए देन मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया था। मेरा फर्स्ट जो मैंने एप्लीकेशन डाला था वो अशोका में डाला था, लिबरल आर्ट्स का एक जनरल यूनिवर्सिटी। एंड देन आफ्टर दैट मैंने प्रॉपर कोर BBA में कई जगहों पे अप्लाई किया। तो मोस्टली आई अप्लाइड एवरीवेयर, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, NMIMS ऑब्वियसली, फिर IP मैट, सारे IIMs मैंने भरे। उसके अलावा जो थोड़े अननोन कॉलेज भी हो गए, जैसे मणिपाल में BBA होता है, या MIT फॉर दैट मैटर, मैंने सब भरा। बिकॉज मेरे को पहले ही था कि सेफ हो जाना है, बाकी देखा जाएगा जो कॉलेज बेस्ट मिलेगा। तो किसी भी IIM में नहीं हुआ, बट उसके नेक्स्ट लेवल दैट इज सिम्बायोसिस, क्राइस्ट और नार्सी, तीनों में हो गया। तो उस टाइम पे वी वर वेरी हैप्पी, एक ही साथ तीनों ऑफर्स आ गए। तो अल्टीमेटली आई ज्वाइन प्रथम में मेरा कोचिंग चल रहा था। एंड उन्हीं के साथ हमने कंसल्ट किया। दे सेड दैट अगर हाई कॉस्ट इज नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर यू तो NMIMS ज्वाइन कर लो, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन परफेक्ट है, प्लेसमेंट सबसे बेस्ट है। तो दैट इज व्हाई यूर लाइक कि चलो मुंबई अच्छा खासा जगह है। माय पेरेंट्स वर आल्सो स्केप्टिकल कि थोड़ा बैंगलोर थोड़ा दूर हो जाता है, एंड मुंबई की जो लाइफ है, ओवरऑल जो वाइब है, वेरी गुड कंपेयर्ड टू अदर सिटीज। So that is where you finalize कि NMIMS it is. मतलब आईपी जो आईपीएम थे सब में किया था, मतलब IIM जम्मू बोध गया सब में किया था। अच्छा, सब में। एंड वैसे कुछ सोचा था कि अगर इस IIM में, जैसे फॉर एग्जांपल IIM जम्मू वगैरह में होता, फिर कुछ सोचा था कि उधर ही जाने IIM में जाऊंगा या फिर NMIMS वगैरह देखूंगा। अगर IIM जम्मू बोधगया भी मिल जाता मैं तब भी ले लेता, क्योंकि मेरे को होता है कि 5 साल शॉर्ट चाहिए, बाद में देखा जाएगा प्लेसमेंट कैसी लगती है। फर्स्ट बैच है, बहुत उस टाइम स्केप्टिकल हो रहे थे लोग कि फर्स्ट बैच है कुछ, बट मेरे को शॉर्ट चाहिए। उसमें वेट लिस्ट में भी मेरा लाइक एक आधा रैंक से ही रह गया था, जो फाइनल वेट लिस्ट भी आई थी IIM जम्मू और बोधगया की। तो बस वो समहाउ नहीं हुआ, बट ठीक है, आई एम प्रीटी हैप्पी विद NMIMS, कोई इशू नहीं है। एंड अब बात करते हैं सैट की, बेसिकली जो मेन ये वीडियो का पर्पस है, जिसके थ्रू लाइक यू गॉट इनटू NMIMS, मतलब सैट स्कोर। तो ये बताओ कि मतलब पहले तो समझाते हैं काफी, क्या पता कुछ लोगों को ना पता हो सैट क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा बता दो सैट क्या है, एंड उसका फिर एडमिशन प्रोसेस इंडिया में या फिर NMIMS हो गया या और भी किसी कॉलेज में सैट के थ्रू अप्लाई किया था क्या। तो बेसिकली SAT इज स्टैंड्स फॉर स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या होता है ना, कई लोग जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, US में स्पेसिफिकली, बाकी कई कंट्रीज में चलता है, तो उनके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अभी बेसिकली क्या है ना, मेरा क्या पर्पस था, मेरा पर्पस वाज नॉट फॉरेन यूनिवर्सिटीज, मेरा वो कभी टारगेट ही नहीं था। जब IIM रांची ने अनाउंस किया था एक पॉइंट पे दैट दे आर लॉन्चिंग IPM एंड देयर मेजर टेस्ट इज SAT, तब मैंने SAT का फॉर्म फिल किया था। इट इज एन एक्सपेंसिव फॉर्म, 7,000 रुपीज का वो फॉर्म होता है।
अगर किसी का इनकम आई थिंक 4 लाख टू 12 लाख के बीच में है तो एक बडी फॉर स्टडी का एक कूपन होता है, मैं एक बार आपको लिंक भेज दूंगा, यू कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो उससे डिस्काउंट काफी मिल जाता है। एंड उसके बाद फॉर IIM रांची स्पेसिफिकली मैंने वो फॉर्म भरा था एंड मैंने एसएटी दे दिया। उसमें 2 सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश एंड मैथ्स। नाउ एसएटी देने के बाद जब मैं अपना कॉलेज रिसर्च कर रहा था, काफी रिसर्च मैं एक्सटेंसिवली करता था, तब मेरे को पता चला कि कई सारे कॉलेजेस इंडिया में भी हैं वो आर एक्सेप्टिंग एसएटी। उसमें से मेजर जो मेरे को लगा एनएमआईएमएस का एक अच्छा खासा मेरे को रूट मिल गया था फॉर एसएटी। बाकी सिम्बायोसिस में भी होता है बट फॉर द लिबरल आर्ट्स कोर्स, उसमें बाकी कोर्सेज में नहीं है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में भी एसएटी चल जाता है, काफी सारी हैं। उसके लिए भी एक लिंक है जिसमें 40-50 यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हैं जो इंडिया में चलती है। तो इस वे में आई वाज लाइक कि चलो सही ऑप्शन है, एटलीस्ट अगर मेरा रांची नहीं हुआ तो मैं कई और जगहों पे अप्लाई कर सकता हूँ एसएटी के थ्रू। एंड एक और चीज की मतलब सैट के लिए प्रिपेयर किया तो उसके साथ साथ क्या लगता है बाकी जितने एंट्रेंसेस थे उनकी प्रिपरेशन हो जाती है साथ में या फिर कुछ डिफरेंस रहता है मतलब पेपर में हार्ड डिफिकल्टी मैं कैसा है? बताता हूँ। मेरे केस में मैंने एसएटी का प्रेप पहले किया था कंपैरेटिवली, हम्म और एनपैट एसईटी ये सब बहुत बाद में हुए थे, उसके 2-3 महीने का गैप था। हम्म तो एसएटी के लिए क्या होता है ना, उनका मैथ्स बहुत बेसिक होता है, लाइक 10th क्लास तक जितने टॉपिक्स हुए हैं 90% टॉपिक्स वहीं के हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ा मेरे को, वो बस प्रैक्टिस से हो गया। हम्म उनका मेजर फोकस जो होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एक्सटेंसिवली टफ बिकॉज यूएस का इंग्लिश है, उनका जो लेवल होगा वो कंपैरेटिवली काफी टफ होता है। तो हम्म उसके लिए मेरे को काफी फोकस करना पड़ा था। उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने एक बार वहां के आरसीज कर लिए जो एसएटी में पूछ रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे एनपैट वगैरह सबके आरसीज बहुत इजीली हो गए बिकॉज वो बहुत बेसिक होते हैं कंपेयर। आरसीज की तो हम वैसे भी कभी टेंशन नहीं लेते हैं, वो हाँ तो हाँ हो ही जाता है। बट एसएटी का नहीं होता, एसएटी बहुत डिफिकल्ट होता है आरसीज के मामले में। मैथ्स के मामले में ऑन दी अदर हैंड बहुत ईजी होता है। तो यूजुअली मेरे लिए तो लकीली हो गया था कि मैंने फर्स्ट एसएटी दे दिया था जब रांची ने अनाउंस किया। कई लोगों ने हम्म उसके 3 महीने बाद वाला एसएटी दिया था, तो उनका जरूर क्लैश किया होगा डेफिनेटली। बट हम्म इवन देन प्रेपरेशन साथ में हो जाती है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बात करें मतलब नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं मतलब थ्रू हम्म एनपैट एंड अब बात करें सैट के थ्रू तो मतलब इन हम्म। ओपिनियन मतलब कौन सा इजी देखो जितना मेरे को याद है मेरे पास मैसेज आया था अंश का सबसे पहले में से सिलेक्शन का आया था and मेरे को भी सैट का मतलब पता था कि एडमिशन होता है लेकिन मुझे लगता है कि इतने लोग हाँ। करते नहीं अप्लाई कितने ही करते होंगे। तो अंश का आया था एंड 2-3 लोग और आया था तो फिर उस टाइम मैंने ध्यान दिया ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि काफी बहुत जल्दी हो गया था ना प्रोसेस सॉर्ट आउट तुम लोगों बहुत का। जल्दी हो गया था। हाँ वही मेरे को हाँ लगा कि इतनी हाँ जल्दी हो गया एंड बाकी लोग उस टाइम मतलब स्टक थे कि हाँ भाई एनपैट देना है उसका टेस्ट होगा डेट एक्सटेंड हो रही है फिर मेरिट लिस्ट आ रही है बहुत सब था। हम्म। तो ये बताओ अंश की मतलब कौन सा मतलब क्या इजी है क्या लगता है नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस या फिर वर्सेस सैट की बात करूं? देखो मेरे केस में मेरे पास ऑफर लेटर हाथ में था एनपैट के होने के एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, तो मैं तो हम्म बहुत जल्दी इस मामले में सॉर्ट हो गया था। हम्म तो हम्म सिर्फ ये इशू है, एसएटी का रूट इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव और उसमें ना धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। क्या है ना, जैसे एनएमआईएमएस में कई लोगों को पता ही नहीं है एसएटी रूट के बारे में, हम्म हम्म तो उनका हम्म जो फंक्शनैलिटी भी है, तुम आज ईमेल डालोगे तो तुमको टाइम लगेगा उस ईमेल को ट्रैक करने में, या उनकी वेबसाइट अपडेट नहीं होती कई बार ठीक से बिकॉज ज्यादा ट्रैफिक ही नहीं आता उस साइट पे, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है एसएटी में, तो इसीलिए धक्के खाने पड़ते हैं। बट सॉर्ट बहुत इजीली हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर बडी फॉर स्टडी वाला जो कोड है जो काफी वैलिड है, बहुत लोग यूज करते हैं, उसके थ्रू कर रहे हो डेफिनेटली खर्चा बच जाएगा एंड इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इट इज नॉट एज कंपेटिटिव एज एनपैट बिकॉज लोग नहीं अप्लाई करते इसमें। तो तुम अगर सेफ स्कोर बोलूं मैं तो 1100 के ऊपर कहीं भी ला रहे हो, इट इज वेरी हम्म पॉसिबल कि हो जाएगा। जैसे आई थिंक इको ऑनर्स में एडमिशन होना इज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू बीबीए बिकॉज इको ऑनर्स की बहुत कम सीट्स हैं। उसमें हम्म भी आई वॉज वेट लिस्टेड बट मेरा हो गया था, मेरा स्कोर वॉज 1320। तो एनपैट के साथ अगर एक सेफ ऑप्शन रखना है, एसएटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एनपैट में कंपटीशन बहुत है, वेट बहुत है, बहुत टाइम बाद आप जाके अपना सॉर्ट होते हो, और ये भी होता है कि एनपैट हमारी किसी और से क्लैश कर गया, एसएटी क्लैश नहीं करता बिकॉज वो पहले ही हो गया है। हाँ हाँ हाँ, ये इशू है कई लोगों के लिए कि एसएटी ऑफलाइन था, एनपैट हम्म ऑनलाइन था, अब किसी को और मीन से आना है, वो इशू बन सकता है बिकॉज एसएटी कभी ऑनलाइन नहीं होता। बट अदर देन दैट इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड एक और चीज गाइस मतलब जितनी भी ऐसा नहीं है सिर्फ एनएमआईएमएस और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं। मैं साइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इवन स्क्रीनशॉट भी इधर डाल दूंगा। सैट के थ्रू कहाँ कहाँ अप्लाई किया था? एनएमआईएमएस, आईएम रांची।
आई एम रांची अशोका। अशोका। हाँ अशोका में भी था, अशोका में हो गया था। अशोका तो कंपेरेट, अशोका में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। एक्चुअली उस टाइम ये भी था, मेरा बिल्कुल फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इतना, मेरे को तब तक आदत नहीं थी इंटरव्यूज की। फिर हाँ इवन लाइक क्राइस्ट के लिए मैं अगर बताऊं ना, तो क्राइस्ट में भी मेरे को उस यूनिवर्सिटी से इतना अट्रैक्शन था ना पहले कि मेरे को जाना ही हाँ जाना है, बिकॉज उन्होंने हाँ फर्स्ट राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया, सेकंड में हाँ भी हाँ कर दिया, थर्ड में हाँ। भी कर दिया, फोर्थ में भी कर दिया। तो फिफ्थ राउंड के फाइनल वेट लिस्ट के बाद जाके मेरा वहां पे नाम आया, तो मुझे ना ऐसे एक मन में एक फीलिंग आ गई थी कि पहले दो राउंड रिजेक्ट किया, थर्ड में किया, अब तो जाके ही दिखाना है। बट जब तक हाँ उनका फाइनल ऑफर लेटर आया था तब तक एनएमआई में स्टार्ट हो चुका था, मेरे को था कि चलो अभी शिफ्ट नहीं करना है। बट हम्म। ये मेरे साथ एक हुआ था इंसिडेंट कि क्राइस्ट मेरे लिए एक बहुत ऐसे यादगार यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। 4 राउंड एंड अब मैं बात करूं एनएमआईएमएस की, अभी लाइक क्लासेस अटेंड की, सब अटेंड किया, तो कैसा लग रहा है एनएमआईएमएस? वैसे कैसा लग रहा है, फैकल्टीज, क्राउड हो गया, सही लग रहा है हम्म। डिसीजन एनएमआईएमएस आने का? लग रहा है कि नहीं सिम्बायोसिस जा सकता था, क्राइस्ट जा सकता था? अ, अभी तो खुश हूँ एनएमआईएमएस से, इनका फैकल्टी जो टीचिंग होती है, बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ सीबीएसई स्कूल, वहां पे थोड़ा ऐसे होता था कि खुद से ही पढ़ लेंगे या जो किताब में लिखा है बस काफी है। तो मेरे लिए हम्म तो बहुत अच्छा अपस्केल हो गया कि हाँ अब एक बहुत अच्छा रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ा रहे हैं टीचर्स, टीचर्स बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं एक्चुअल, मतलब अब यही होता है, इफ आई डोंट अटेंड द क्लास आई कांट स्टडी द कंसेप्ट ऑन माई ओन, क्योंकि हम्म टीचर्स ही इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाएंगे उस कंसेप्ट को, इतना डेप्थ में पढ़ाएंगे कि आप ग्रेविटेट हो गए उसकी तरफ। तो फैकल्टी वाइज वेरी गुड, द क्राउड आई गेट वेरी गुड, मतलब एक अच्छा डिसेंट क्राउड आता है, वो आर वेरी फोकस्ड, एक हम्म। अच्छा गोल है सबके पास फॉर द मोस्ट पार्ट। तो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करो तो आप भी वैसे ही बन जाते हो, एक अच्छा आपको इन्फ्लुएंस मिल जाता है, तो उस सब पार्ट्स में आई एम वेरी हैप्पी। कैंपस लाइफ इज एन इशू, मैं बाकी दोस्तों से बात करता हूँ सिम्बायोसिस या फिर क्राइस्ट में, वहाँ कैंपस लाइफ इज राइट मच बेटर बिकॉज कैंपस है राइट। उनका, हमारा हमारा कैंपस ही नहीं है, कैंपस ही नहीं है, हाँ हाँ राइट। कैंपस ही नहीं है, तो वो इशू रहेगा, बट ठीक है, हर एक का अपना प्रोज है कॉन्स है। बट yes, NMIMS is not expensive, but living in Mumbai is very वो expensive तो है। compared to other राइट areas. राइट। तो वो मेरे को एक थोड़ा अभी भी डाउट रहता है कि क्या मैं इतना जो पैसा खर्च रहा हूँ विल इट बी वर्थ इट, बिकॉज अभी तक मेरे को पता नहीं हम्म। ना प्लेसमेंट्स कैसी हैं क्या, सिर्फ सुना है मैंने। बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसे जिस तरह से हमारा फैकल्टी पढ़ा रहा है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, दे आर प्रिटी गुड। ये है, हम्म लाइफ इज हेक्टिक हियर, यहाँ कोई फ्री नहीं बैठ सकता है, यहाँ पे कभी ये नहीं होगा, मतलब पार्टी वगैरह सब करते हैं, सब अपना चिल रहते हैं, हम्म। बट ऐसा कभी नहीं होता कि यार आज मेरे पास कोई काम नहीं है, ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ है अभी तक। एंड हाँ मैं एक सैट की एक बार बात कर रहा था कि मतलब उसका अगर पूरा चीज समझाओ कि एलिजिबिलिटी क्या है कुछ, एंड उसमें गुड स्कोर तो बता दिया, आई थिंक 1100 बोला है। एंड फिर हाँ, हाउ टू अप्लाई फीस पैटर्न एक बार डिटेल में सैट के बारे में। ठीक है। तो मैं एक बार बताऊं तो एसएटी का ऐसे एलिजिबिलिटी तो आई थिंक कुछ इतना रेलेवेंट है नहीं, बहुत आई थिंक बेसिक, बिकॉज दे डोंट टेक बोर्ड स्कोर्स, कोई सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मैथ्स है नहीं है, सब चलता है। हम्म उसके अलावा एसएटी साल में आई थिंक 4 टाइम्स होता है, एंड यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद, बट ऐसे ही होता है। देन उसके अलावा 7,000 रुपीज होता है एसएटी का फीस। हम्म। जो एसएटी का फॉर्म आता है एनएमआईएमएस का, उसका फीस आई हाँ थिंक 2,000 रुपीज है, एंड उसके हम्म ऊपर आई थिंक 200 या 400 पर कोर्स का चार्ज होता है, सो वट एवर, अगर हम्म। आपको मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई राइट। करना है तो उसके हिसाब से देना पड़ता है। तो एंड देन यू कैन यूज बडी फॉर स्टडी वाला जो कोड होता है, एंड दैट विल गिव यू आई थिंक हाफ ऑफ, आप 3,500 में एसएटी दे सकते हो। उसके अलावा इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, so 2 sections for English reading and two हम्म sections for mathematics, completely objective, कोई subjective area नहीं होता। Now उसमें जैसे 4 sections हैं, तो 1 section of maths is with calculator, 1 section of maths is without calculator, तो दोनों ही easy होते हैं, कुछ इतना difficult होता नहीं है, if you are prepared well, basic आप अच्छे से पढ़ के आए हो तो issue नहीं है। English में there is one reading section and then there is one writing and evidence based section, I think यही नाम था। सो रीडिंग सेक्शन इज मोर अबाउट आपको हिस्ट्री या फिर कोई टेक्निकल साइंस या ऐसा कोई पैराग्राफ दे देंगे, उसमें आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, कितने अच्छे से आप पैराग्राफ्स को ग्रास्प करते हम्म हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज में आते हैं वो सब पूछते हैं। तो दैट पैराग्राफ, दैट इंटायर सेगमेंट इज लाइक द टफेस्ट सेगमेंट, बिकॉज बहुत बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, बहुत उसमें डेप्थ में जाना पड़ता है, एंड क्वेश्चंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। देन एक रीडिंग एंड ग्रामर बेस्ड जो है, उसमें योर ग्रामर इज मेनली चेक, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये वर्ड यहाँ पे है तो इसको मैं किसी और वर्ड से रिप्लेस करना चाहूँ तो हम्म। कौन सा वर्ड होगा।
तो ये हो गया बेसिक पेपर पैटर्न जो होता है. यू आर अलाउड साइंटिफिक तो नहीं, आई थिंक बेसिक कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं. अ, उसके अलावा इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्रॉपरली, तो मैंने जो किया था बेसिकली, मैं प्रथम में था, बट वहां पे एसएटी का जो कोचिंग था सेपरेट फीस, तो वो मेरे को देना नहीं था. तो मैंने एक सिंगल बुक लिया था. सो एसएटी इज कंडक्टेड बाय कॉलेज बोर्ड. जैसे यहाँ बोर्ड्स आर कंडक्टेड बाय सीबीएसई, तो वहाँ कॉलेज बोर्ड होता है. तो कॉलेज बोर्ड का एक ऑफिशियल गाइड टू दी एसएटी आता है. तो मैंने वो परचेज किया था. आई थिंक 500 का बुक था, लाइब्रेरीज वगैरह में इजीली अवेलेबल है. उसमें हर एक टॉपिक के ऊपर एक अच्छा डेप्थ दिया हुआ है कि कैसा क्या क्या आने वाला है, क्या सिलेबस है, और हर टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है. एंड इट हैज 8 to 10 सैंपल पेपर्स. तो मैंने तो बस वो 8 to 10 सैंपल पेपर्स ही इतने अच्छे से कर लिए थे कि मेरा उसमें काम हो गया. तो इट वाज लाइक मेरा फर्स्ट सैंपल पेपर हैड अ स्कोर ऑफ 1000 1050. एंड देन हर एक सैंपल पेपर में मैंने टारगेट बना लिया कि 50 प्लस करना है. तो वो करते करते 1300 1400 तक मैं लास्ट पेपर देके गया था. एंड देन उसके बाद मेरा फाइनल स्कोर 1320 पे आया था. तो मोर और लेस यही है. उसके अलावा एप्लीकेशन वगैरह कैसे करना होता है, तो उसके लिए सैट के साइट पे एक बार जो मेन जस्ट गूगल कर लो, हाउ टू अप्लाई फॉर एसएटी, एंड दे विल गिव यू अ लिंक. ये एसएटी का प्रोसीजर है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट एसएटी साइट जहाँ पे रजिस्टर करना है. एसएटी का जो फॉर्म होता है बहुत इन डेप्थ चीजें मांगता है. तो कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हाउ टू फिल आउट दी एसएटी फॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. ऐसे करके सर्च कर लोगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा कि कैसे उसको वर्ड टू वर्ड हमें फिल करना है. उसके अलावा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ ज्वाइन किया हुआ है तो उनके काउंसलर्स इस चीज में हेल्प कर लेते हैं. उनको बेसिक आइडिया होता है हाउ टू गो अबाउट एसएटी. उसके अलावा बहुत पर्टिकुलर है एसएटी अपने डेडलाइंस के लिए. तो क्या होता है ना, जैसे एनपैट वगैरह में क्या होता है, डिलेज होते रहते हैं, आगे पीछे होता रहता है. और यूजुअली जिस दिन एंट्रेंस होने वाला है उसके 2 हफ्ते 2.5 वीक्स पहले डेडलाइन क्लोज होता है. इसमें क्या होता है, एसएटी के बेसिकली एसएटी जिस दिन होने वाला है उससे 1 1.5 मंथ्स पहले क्लोज हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन. एंड देन उस एसएटी के होने के बाद इट टेक्स एटलीस्ट 15 to 20 days फॉर रिजल्ट मिनिमम. एंड देन उसके बाद आपको स्कोर भेजना होता है टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. नाउ एनएमआईएमएस के केस में इट वाज कंफ्यूजिंग कि क्या मैं स्कोर भेजूं या नहीं. सो आई हैड टू गो टू पूरा एनएमआईएमएस में कॉल करना पड़ता था रोज की शुड आई सेंड द स्कोर और नॉट. अल्टीमेटली आई स्पेंट सम मनी ऑन सेंडिंग द स्कोर एज वेल, एंड दैट सेंडिंग द स्कोर आल्सो टेक्स अ वीक और टू. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर और बहुत एडवांस में आपको प्लान करके चलना पड़ता है. कई बार क्या होता है, आई गेव एन एसएटी एंड उसका रिजल्ट आ रहा है, एंड देन आई हैव टू सेंड दैट स्कोर. इसी में इतना टाइम लग गया कि जो एसएटी का डेडलाइन था एनएमआईएमएस का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, दैट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो दैट माइट मतलब वो डेडलाइन ही पास हो गया. तो इसीलिए बहुत सोच के चलना पड़ता है एडवांस में प्लान करके कि क्या डेट्स हैं हर यूनिवर्सिटी की और उसके हिसाब से मैं किस टाइम पे बेस्ट अप्लाई करूं. तो ये चीज एक बहुत ध्यान रखने वाली है एसएटी के लिए. और क्या डिटेल्स जैसे मतलब और क्या दे सकता हूँ मैं. एंड मतलब सैट की बात करूं तो क्या रहता है कुछ मतलब ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल जीमैट की बात करूं तो ऐसा रहता है कि तुम कभी भी दे दो, 5 टाइम दे सकते हो पर ईयर अटेम्प्ट, तुम्हारी खुद की मर्जी है इस डेट को सिलेक्ट करना है तुम्हें, ऐसा है जीमैट का. तो सैट का भी ऐसा ही है, कैसा डिफरेंट है कि उसका जैसे कैट की तरह पर्टिकुलर डेट को होता है सबके लिए? पर्टिकुलर डेट पे होता है, बट लाइक 5 बार होता है साल में, 4 या 5 बार होता है. और कॉलेज बोर्ड की साइड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 500 बार दे दो शायद, कोई इशू नहीं है. बट हर कॉलेज का जब आप अप्लाई करते हो दे हैव अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि इस मंथ का एसएटी वो मिनिमम लेंगे, इसके आगे के मंथ में जो एसएटी जो है वो लेंगे ही नहीं. तो आईआईएम रांची बहुत पर्टिकुलर था इस मामले में. आई थिंक उन्होंने अक्टूबर का एक डेडलाइन दिया था कि अक्टूबर में जो एसएटी होने वाला है वो लास्ट एसएटी है. उसके बाद जो एसएटीज होने वाले हैं हर मंथ जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज टाइमिंग नहीं मैच करेगा. अल्टीमेटली वो डेडलाइन मिस कर जाएंगे लोग और तब भी उनको तो रिजल्ट नहीं पहुंचेगा. इनफैक्ट आईआईएम रांची में ये भी हुआ था कि डेडलाइन एक्सीड हो गया एंड इवन देन रिजल्ट्स नहीं पहुंचे. तो उनको अल्टीमेटली डेडलाइन एक्सटेंड करना पड़ा, बिकॉज इंडियंस बहुत फेमिलियर नहीं थे कि कैसे रिजल्ट्स को आगे भेजना है और क्या करना है स्कोर सेंड करने के लिए. तो दैट्स ऑल. एंड वो जो फीस होती है 7,000 की, अगर एक अटेम्प्ट हमें दूसरा अटेम्प्ट देना है तो फिर से देनी पड़ेगी फीस या एक ही बार? फिर से कंप्लीटली फिर से उस स्कोर को सेंड करने के लिए भी फिर से फीस देनी पड़ेगी. लास्ट थिंग की वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स, मतलब कोई भी आ रहे हैं एनएमआई में आना चाहता है या फिर कोई एज जनरल कोई कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज एडमिशन सैट के थ्रू, कोई भी एडवाइस? एडवाइस तो मतलब
मैं भी अभी फर्स्ट ईयर ही हूँ, मैं अभी जस्ट अभी 6 महीने पहले ये सब चीजों से निकला हूँ। बट ये जो लाइक 6 महीने का टाइम होता है ना, मोस्टली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, जो 6 महीने का टाइम होता है वेर यू हैव टू अप्लाई टू कॉलेजेस और अच्छे से प्रेप करके जाना है, उसमें डीले मत होना बिल्कुल भी। मतलब वो 6 महीने में एक बारी भी ये नहीं सोचना कि यार देखा जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स में हो सकता है देखा जाएगा, उससे पहले किसी और एग्जाम में हो सकता है देखा जाएगा, बट वो जो टाइमिंग होता है ना वो इतना क्रूशल होता है। आज किसी कॉलेज का डेडलाइन निकल रहा है, कल किसी और कॉलेज का एग्जाम है, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आज हमारा जीके नहीं हुआ, कल हमारा एसईटी है, हमने सब कुछ कर लिया, हम लास्ट डे पे रट्टा मार के हम कंसेप्ट याद कर लेंगे, पर जीके का क्या करोगे? तो उस पूरे 6 महीने में जो आपको होलिस्टिकली आपको एक एनालाइज करना पड़ता है ना, कब मेरा कौन सा एग्जाम है, कब मेरे को कौन सा फॉर्म फिल करना है। मैंने तो इनफैक्ट एक्सेल्स बना लिए थे, फुल एक्सेल बना लिया था कि इसके हिसाब से मेरे को चलना है। तो उस टाइम डीले बिल्कुल मत होना। एंड अदर देन दैट, एक बार वो 6 महीने निकल जाए, गेट इनटू कॉलेज, तो लाइफ बहुत अच्छी है, हेक्टिक है बट बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत मजा आता है। और तो कोई ऐसे एडवाइस नहीं है अदर देन दैट। कोई एसएटी वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा है तो दे कैन हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम, आराम से आई कैन गाइड देम, ऐसे पर्सनली किसी को बात करना हो तो। दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच अंश, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड जो वीडियो देख रहे हैं आपको हेल्प हुई होगी, आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तब भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, या फिर मैं अंश का भी लाइक आईजी का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली उससे लाइक बात कर सकते हो कुछ सैट के रिलेटेड डाउट वगैरह। वरना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या मुझे भी आईजी पे ड्रॉप कर सकते हो, फॉलो कर लेना मेरे को, ठीक है। एंड बस चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।